शांति पथ प्रदर्शन पहला अध्याय अध्ययन पद्धति। चिदानंदैक रूपाय शिवाय परमात्मने परमलोक प्रकाशाय नित्यम शुद्धात्मने नमः। नित्य शुद्ध उस परमात्म तत्व को नमस्कार हो जो परम लोक का प्रकाशक है, कल्याण स्वरूप है और एकमात्र चिदानंद ही जिसका लक्षण है। स्वदोष शांतया विहितात्म शांति शांतिर्विधाता शरणं गतानां भूयात् भव क्लेश भयोपशांत्यै शांतिर्जिनों में भगवान शरण्य। जिन्होंने अपने दोषों को अर्थात अज्ञान तथा काम क्रोध आदि को शांत करके अपनी आत्मा में शांति स्थापित की है और जो शरणागतों के लिए शांति के विधाता हैं, वे शांतिनाथ भगवान मेरे लिए शरणभूत हों। कार्य की प्रयोजकता। अहो शांति के आदर्श वीतरागी गुरुओं की महिमा, जिसके कारण आज इस निकृष्ट काल में भी, जबकि चाहू और हाय पैसा हाय धन के सिवाय कुछ सुनाई नहीं देता, कहीं कहीं इस कचरे में दबी यह धर्म की इच्छा दिखाई दे ही जाती है। आप सब धर्म प्रेमी बंधुओं में उसका साक्षात्कार हो रहा है। यह सब गुरुओं का ही प्रभाव है। सौभाग्य है हम सभी का कि हमें वह आज प्राप्त हो रहा है। लोक पर दृष्टि डालकर जब यह अनुमान लगाने जाते हैं कि ऐसे व्यक्ति जिनको कि गुरुओं का यह प्रसाद प्राप्त हुआ है कितने हैं, तो अपने इस सौभाग्य के प्रति कितना बहुमान उत्पन्न होता है अपने अंदर। सर्वलोक ही तो इस धर्म की भावना से या इसके संबंध में सुनने मात्र की भावना से शून्य है। आज के लोक को तो यह धर्म शब्द भी कुछ कड़वा सा लगता है। ऐसी अवस्था में हमारे अंदर धर्म के प्रति उल्लास, सौभाग्य है यह हमारा। परंतु कुछ निराशा सी होती है यह देखकर कि धर्म के प्रति की भावना का यह भग्नावेश क्या काम आ रहा है मेरे। पड़ा है अंदर में यूं ही बेकार सा, कुछ दिनों के पश्चात विलीन हो जाएगा धीरे धीरे, और मैं भी जा मिलूंगा उन्हीं की श्रेणी में जिनको कि इसके नाम से चिढ़ है। बेकार वस्तु का पड़ा रहना कुछ अच्छा भी तो नहीं लगता, फिर उसके पड़े रहने से लाभ भी क्या है। समय बर्बाद करने के सिवाय निकलता ही क्या है उसमें से। उस भावना के दबाव के कारण कुछ न चाहते हुए भी, रुचि न होते हुए भी जाना पड़ता है मंदिर में, या पढ़ता हूँ शास्त्र, या कभी कभी चला जाता हूँ किसी ज्ञानी के उपदेश में। मैं स्वयं नहीं जानता कि क्यों, क्या मिलता है वहां। कभी कभी उपवास भी करता हूँ देखा देखी, पर क्षुधा की पीड़ा में रखा ही क्या है। चलो फिर भी यह सोचकर कि लाभ न सही हानि भी तो कुछ नहीं है, अपनी एक मान्यता ही पूरी हो जाएगी, चला जाता हूँ मंदिर में। बाप दादा से चली आ रही मान्यता की रक्षा करना भी तो मेरा कर्तव्य है ही। भले मूर्ति के दर्शन से कुछ मिल न सकता हो, वह मेरी रक्षा न कर सकती हो मुझ पर प्रसन्न होकर, परंतु कुछ न कुछ पुण्य तो होगा ही। भले समझ ना पाऊं क्या लिखा है शास्त्र में, पर इसे पढ़ने का कुछ न कुछ फल तो मिलेगा ही आगे जाकर अगले भव में मुझे। इन पंडित जी ने या इन शुल्लक महाराज ने या इन ब्रह्मचारी जी ने क्या कहा है, भले कुछ जान न पाऊं, पर कान में कुछ पड़ा ही तो है, कुछ तो लाभ हुआ ही होगा उसका। और इस प्रकार की अनेक धारणाएं धर्म के संबंध में होती हैं। निष्प्रयोजन उपर्युक्त क्रियाएं करके संतुष्ट हो जाने वाले भोचेतन, क्या कभी विचार किया है इस बात पर कि तू क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और इसका परिणाम क्या निकलेगा। लोक में कोई भी कार्य बिना प्रयोजन तू करने को तैयार नहीं होता। यहाँ क्यों हो रहा है। अनेक जाति के व्यापार हैं लोक में, अनेक जाति के उद्योग धंधे हैं लोक में, परंतु क्या तू सबकी ओर ध्यान देता है कभी। उसी के प्रति तो ध्यान देता है कि जिससे तेरा प्रयोजन है। अन्य धंधों में भले अधिक लाभ हो, पर वह तेरे किस काम का। किसी भी कार्य को निष्प्रयोजन करने में अपने पुरुषार्थ को खोना मूर्खता है। आश्चर्य है कि इतना होते हुए भी उस भावना के इस भग्नावेश को कहा जा रहा है तेरा सौभाग्य। ठीक है प्रभु, वह फिर भी तेरा सौभाग्य है, क्योंकि उन व्यक्तियों को तो जिन्हें कि इसका नाम सुनना भी नहीं रुचता, इसके प्रयोजन व इसकी महिमा का भान होना ही असंभव है। इसको अपनाकर लाभ उठाने का तो प्रश्न ही क्या।
परंतु इस तुच्छ मात्र निष्प्रयोजन भाव के कारण तुझे वह अवसर मिलने का तो अवकाश है ही कि जिसे पाकर तू समझ सकेगा इसके प्रयोजन को व इसकी महिमा को। और यदि कदाचित समझ गया तो कृतकृत्य हो जाएगा तू, स्वयं प्रभु बन जाएगा तू। क्या यह कोई छोटी बात है? महान है यह, क्योंकि तुझे अवसर प्राप्त हो जाते हैं कभी कभी ज्ञानी जनों के संपर्क में आने के, जो बराबर प्रयत्न करते रहते हैं तुझे यह समझाने का कि धर्म का प्रयोजन क्या है और इसकी महिमा कैसी अद्भुत है। यह अवसर उनको तो प्राप्त ही नहीं होता, समझेंगे क्या बेचारे। अनेक बार आज तक तुझे ऐसे अवसर प्राप्त हो चुके हैं पूर्व भवों में, और प्राप्त हो रहे हैं आज। बस यही तो तेरा सौभाग्य है, इससे अधिक कुछ नहीं। अनेक बार सुना है मैंने धर्म का स्वरूप, वह उसका प्रयोजन, वह उसकी महिमा, परंतु सुनकर भी क्या समझ पाया हूं कुछ। अतः यह सौभाग्य भी हुआ ना हुआ बराबर ही हुआ, ऐसा ना विचार, क्योंकि अब तक भले न समझ पाया हो, अब की बार अवश्य समझ जाएगा, ऐसा निश्चय है। विश्वास कर, आज वही सौभाग्य जागृत हो गया है जो पहले सुप्त था। अध्ययन के विघ्न। न समझने के कारण कई हैं, वे सब कारण टल जाएं तो क्यों न समझेगा। पहला कारण है तेरा अपना प्रमाद, जिसके कारण कि तू स्वयं करता हुआ भी अंदर में उसे कुछ फोकट की व बेकार की वस्तु समझे हुए है, जिसके कारण कि तू इसके समझने में उपयोग नहीं लगाता, केवल कानों में शब्द पढ़ने मात्र को सुनना समझता है, वचनों के द्वारा बोलने मात्र को पढ़ना समझता है, और आंख के द्वारा देखने मात्र को दर्शन समझता है। दूसरा कारण है वक्ता की अप्रामाणिकता। तीसरा कारण है विवेचन की अक्रमिकता। चौथा कारण है विवेचन क्रम का लंबा विस्तार, जो कि एक दो दिन में नहीं बल्कि महीनों तक बराबर कहते रहने पर ही पूरा होना संभव है। और पांचवा कारण है श्रोता का पक्षपात। पहला कारण तो तू स्वयं ही है, जिसके संबंध में कि ऊपर बता दिया गया है। यदि इस बात को फोकट की न समझकर वास्तव में कुछ हित की समझने लगे, कानों में शब्द पढ़ने मात्र से संतुष्ट न होकर वक्ता के या उपदेष्टा के या शास्त्रों के उल्लेख के अभिप्राय को समझने का प्रयत्न करने लगे, तो धर्म की महिमा अवश्य समझ में आ जावे। शब्द सुने जा सकते हैं पर अभिप्राय नहीं, वह वास्तव में रहस्यात्मक होता है, परोक्ष होने के कारण, और इसीलिए उन उन वाचक शब्दों का ठीक वाच्य नहीं बन रहा है। क्योंकि किसी भी शब्द को सुनकर उसका अभिप्राय आप तभी तो समझ सकते हैं जबकि उस पदार्थ को जिसकी ओर की वह शब्द संकेत कर रहा है आपने कभी छूकर देखा हो, सूंघ कर देखा हो, आंख से देखा हो अथवा चक्कर देखा हो। आज मैं आपके सामने अमेरिका में पैदा होने वाले किसी फल का नाम लेने लगूं तो आप क्या समझेंगे उसके संबंध में? शब्द कानों में पड़ जाएगा और कुछ नहीं। इसी प्रकार धर्म का रहस्य बताने वाले शब्दों को सुनकर क्या समझेंगे आप, जब तक कि पहले उन विषयों को जिनके प्रति कि वे शब्द संकेत कर रहे हैं कभी छूकर, सूंघकर, देखकर व चक्कर न जाना हो आपने। इसीलिए उपदेश में कहे जाने वाले अथवा शास्त्र में लिखे शब्द ठीक ठीक अपने अर्थ का प्रतिपादन करने को वास्तव में असमर्थ हैं। वे केवल संकेत कर सकते हैं किसी विशेष दिशा की ओर। यह बता सकते हैं कि अमुक स्थान पर पड़ा है आपका अभिष्ट। यह भी बता सकते हैं कि वह आपके लिए उपयोगी है कि अनुपयोगी, परंतु वह पदार्थ आपको किसी भी प्रकार दिखा नहीं सकते। हाँ, यदि शब्द के उन संकेतों को धारण करके आप स्वयं चलकर उस दिशा में जाएं और उस स्थान पर पहुंचकर स्वयं उसे उपयोगी समझकर चखें, उसका स्वाद लें किसी भी प्रकार से, तो उस शब्द के रहस्यार्थ को पकड़ अवश्य सकते हैं। वक्ता की प्रामाणिकता। धर्म का प्रयोजन व उसकी महिमा क्या है, यह समस्या है। उसको सुलझाने के 5 कारण बतलाए गए थे कल। पहला कारण था इस विषय को फोकट का समझना तथा उसको रुचिपूर्वक न सुनना। उसका कथन हो चुका। अब दूसरे कारण का कथन चलता है। दूसरा कारण है वक्ता की अपनी अप्रामाणिकता। आज तक धर्म की बात कहने वाले अनेक मिले,
पर उनमें से अधिकतर वास्तव में ऐसे थे कि जिन बेचारों को स्वयं उसके संबंध में कुछ खबर न थी, और यदि कुछ जानकार भी मिले तो उनमें से अधिकतर ऐसे थे जिन्होंने शब्दों में तो यथार्थ धर्म के संबंध में कुछ पढ़ा था, शब्दों में कुछ जाना भी था, पर स्वयं उसका स्वाद नहीं चखा था। अव्वल तो कदापि ऐसा मिला ही नहीं जिसने कि उसकी महिमा को जाना हो, और यदि सौभाग्यवश मिला भी तो उसकी कथन पद्धति आगम के आधार पर रही, उन शब्दों के द्वारा व्याख्यान करने लगा जिनके रहस्यार्थ को आप जानते न थे, सुनकर समझते तो क्या समझते। ज्ञान की अनेक धाराएं हैं। सर्व धाराओं का ज्ञान किसी एक साधारण व्यक्ति को होना असंभव है। आज लोक में कोई भी व्यक्ति अनधिकृत विषय के संबंध में कुछ बताने को तैयार नहीं होता। यदि किसी सुनार से पूछें कि यह मेरी नब्ज तो देखिए, क्या रोग है और क्या औषध लूं, तो कहेगा कि वैद्य के पास जाइए, मैं वैद्य नहीं हूं इत्यादि। यदि किसी वैद्य के पास जाकर कहूं कि देखिए जो यह जेवर खोटा है कि खरा, खोटा है तो कितना खोट है, तो अवश्य यही कहेगा कि सुनार के पास जाओ, मैं सुनार नहीं हूं इत्यादि। परंतु एक विषय इस लोक में ऐसा भी है जो आज किसी के लिए भी अनधिकृत नहीं, सब ही मानो जानते हैं उसे, और वह है धर्म। घर में बैठा, राह चलता, मोटर में बैठा, दुकान पर काम करता, मंदिर में बैठा या चौपाल में झाड़ू लगाता कोई भी व्यक्ति आज भले कुछ और न जानता हो, पर धर्म के संबंध में अवश्य जानता है वह। किसी से पूछिए अथवा वैसे ही कदाचित चर्चा चल जाए तो कोई भी ऐसा नहीं है कि इस फुकट की वस्तु धर्म के संबंध में कुछ अपनी कल्पना के आधार पर बताने का प्रयत्न न करे। भले स्वयं उसे यह भी पता ना हो कि धर्म किस चिड़िया का नाम है, भले इस शब्द से भी चिढ़ हो उसे, पर आपको बताने के लिए वह कभी भी टांग अड़ाए बिना न रहेगा। स्वयं उसे अच्छा न समझता हो अथवा स्वयं उसे अपने जीवन में अपनाया ना हो, पर आपको उपदेश देने से न चूकेगा कभी। सोचिए तो कि क्या धर्म ऐसी ही फोकट की वस्तु है? यदि ऐसा ही होता तो सबके सब धर्मी ही दिखाई देते, पाप, अत्याचार, अनर्थ आदि शब्द व्यर्थ हो जाते। परंतु सौभाग्यवश ऐसा नहीं है। धर्म फोकट की वस्तु नहीं है, यह अत्यंत महिमावान है। सब कोई इसको नहीं जानते। शास्त्रों के पाठी बड़े बड़े विद्वान भी सभी इसके रहस्य को नहीं पा सकते। कोई विरला अनुभवी ही इसके पार को पाता है, बस वही हो सकता है प्रामाणिक वक्ता। इसके अतिरिक्त अन्य किसी के मुख से धर्म का स्वरूप सुनना ही इस प्राथमिक स्थिति में आपके लिए योग्य नहीं, क्योंकि अनेक अभिप्रायों को सुनने से भ्रम में उलझकर झुंझलाए बिना न रह सकोगे। जितने मुख उतनी ही बातें, जितने उपदेश उतने ही आलाप, जितने व्यक्ति उतने ही अभिप्राय। सब अपने अपने अभिप्राय का ही पोषण करते हुए वर्णन कर रहे हैं धर्म के स्वरूप का। किसकी बात को सच्ची समझोगे? क्योंकि सब बातें होंगी एक दूसरे को झूठा ठहराती, परस्पर विरोधी। वक्ता की किंचित प्रामाणिकता का निर्णय किए बिना जिस किसी से धर्म चर्चा करना या उपदेश सुनना योग्य नहीं, परंतु इस अज्ञान दशा में वक्ता की प्रामाणिकता का निर्णय कैसे करें? ठीक है, तुम्हारा प्रश्न है तो कुछ कठिन काम, पर फिर भी संभव है। कुछ बुद्धि का प्रयोग अवश्य मांगता है, और वह तुम्हारे पास है। धेले की वस्तु की परीक्षा करने के लिए तो आप में काफी चतुराई है। क्या जीवन की रक्षक अत्यंत मूल्यवान इस वस्तु की परीक्षा न करोगे? अवश्य कर सकोगे। पहचान भी कठिन नहीं। स्थूलता दिखने पर जिसके जीवन में उन बातों की झांकी दिखाई देती हो जो कि वह मुख से कह रहा हो, अर्थात जिसका जीवन सरल, शांत व दयापूर्ण हो, जिसके शब्दों में माधुर्य हो, करुणा हो और सर्व सत्व का हित हो, सभ्यता हो, जिसके वचनों में पक्षपात की बू न आती हो, जो हठी न हो, संप्रदाय के आधार पर सत्यता को सिद्ध करने का प्रयत्न न करता हो, वाद विवाद रूप चर्चा करने से डरता हो, आपके प्रश्नों को शांतिपूर्वक सुनने की जिसमें क्षमता हो तथा धैर्य से वह कोमलता से उसे समझाने का प्रयत्न करता हो, आपकी बात सुनकर जिसे क्षोभ न आ जाता हो,
जिसके मुख पर मुस्कान खेलती हो, विषय भोगों के प्रति जिसे अंदर में कुछ उदासी हो, प्राप्त विषयों के भोगने से भी जो घबराता हो तथा उस त्याग करने से जिसे संतोष होता हो, अपनी प्रशंसा सुनकर कुछ प्रसन्न सा और अपनी निंदा सुनकर कुछ रुष्ट सा हुआ प्रतीत न होता हो, तथा अन्य भी अनेक इसी प्रकार के चिन्ह हैं जिनके द्वारा स्थूल रूप से आप वक्ता की परीक्षा कर सकते हैं। विवेचन के दोष। तीसरा कारण है विवेचन की अक्रमिकता, अर्थात यदि कोई अनुभवी ज्ञानी भी मिला और सरल भाषा में समझाना भी चाहा, तो भी अभ्यास न होने के कारण या पढ़ाने का ठीक ठीक ढंग न आने के कारण या पर्याप्त समय न होने के कारण क्रम पूर्वक विवेचन कर न पाया, क्योंकि उस धर्म का स्वरूप बहुत विस्तृत है जो थोड़े समय में या थोड़े दिनों में ठीक ठीक हृदयंगत कराया जाना शक्य नहीं है, भले ही वह स्वयं उसे ठीक समझता हो। पर समझने और समझाने में अंतर है। समझा एक समय में जा सकता है और समझाया जा सकता है क्रम पूर्वक काफी लंबे समय में। समझाने के लिए क से प्रारंभ करके ह तक क्रम पूर्वक धीरे धीरे चलना होता है, समझने वाले की पकड़ के अनुसार। यदि जल्दी करेगा तो उसका प्रयास विफल हो जाएगा, क्योंकि अनभ्यस्त श्रोता बेचारा इतनी जल्दी पकड़ने में समर्थ न हो सकेगा। इसलिए इतने झंझट से बचने के लिए तथा श्रोता समझता है या नहीं, इस बात की परवाह किए बिना अधिकतर वक्ता अपनी रुचि के अनुसार पूरे विस्तार में से बीच बीच के कुछ विषयों का विवेचन कर जाते हैं और श्रोताओं के मुख से निकली वाह वाह से तृप्त होकर चले जाते हैं। श्रोता के कल्याण की भावना नहीं है उन्हें, है केवल इस वाह वाह की। क्योंकि इस प्रकार सब कुछ सुन लेने पर भी वह तो रह जाता है कोरा का कोरा। उस बेचारे का दोष भी क्या है? कहीं कहीं के टूटे हुए वाक्यों या प्रकरणों से अभिप्राय का ग्रहण हो भी कैसे सकता है? और यदि बुद्धि तीव्र है श्रोता की, तो इस अक्रमिक विवेचन को पकड़ तो लेगा, पर वह खंडित पकड़ उसके किसी काम न आ सकेगी। उल्टा उसमें कुछ पक्षपात उत्पन्न कर देगी उन प्रकरणों का जिन्हें की वह पकड़ पाया है, और वह द्वेषवश काट करने लगेगा उन प्रकरणों की जिन्हें की वह या तो सुनने नहीं पाया, और यदि सुना भी हो तो पूर्वापर मेल न बैठने के कारण एक दूसरे के सहवर्तीपन को जान नहीं पाया। दोनों को पृथक पृथक अवसरों पर लागू करने लगा और प्रत्येक अवसर पर दूसरे का मेल न बैठने के कारण काट करने लगा उसकी। इस प्रकार कल्याण की बजाय कर बैठा अकल्याण, हित की बजाय कर बैठा अहित, प्रेम की बजाय कर बैठा द्वेष। अथवा यदि सौभाग्यवश कोई अनुभवी वक्ता भी मिला और क्रम पूर्वक विवेचन भी करने लगा, तो श्रोता को बाधा हो गई। अधिक समय तक सुनने की क्षमता न होने के कारण या परिस्थितिवश प्रतिदिन न सुनने के कारण या अपने किसी पक्षपात के कारण किसी श्रोता ने सुन लिया उस संपूर्ण विवेचन का एक भाग और किसी ने सुन लिया दूसरा भाग। फल क्या हुआ? वही जो कि अक्रमिक विवेचन में बताया गया। अंतर केवल इतना ही है कि वहां वक्ता में अक्रमिकता थी और यहाँ है श्रोता में। वहां वक्ता का दोष था और यहाँ है श्रोता का। फल वही निकला, पक्षपात, वाद विवाद तथा अहित। श्रोता के दोष। ऊपर बताए गए दोष के अतिरिक्त श्रोता में और भी कई दोष हैं, जिनके कारण प्रामाणिक व योग्य वक्ता मिलने पर भी वह उसके समझने में असमर्थ रहता है। उन दोषों में से मुख्य है उसका अपना पक्षपात, जो किसी अप्रामाणिक अथवा अयोग्य वक्ता का विवेचन सुनने के कारण उसमें उत्पन्न हो गया है, तथा प्रामाणिक और योग्य वक्ता के विवेचन को अधूरा सुनने के कारण उसमें उत्पन्न हो गया है, अथवा पहले से ही बिना किसी का सिखाया कोई अभिप्राय उसमें पड़ा है। यह पक्षपात वस्तु स्वरूप जानने के मार्ग का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि इस पक्षपात के कारण अव्वल तो अपनी रुचि या अभिप्राय से अन्य कोई बात उसे रुचती ही नहीं, और इसीलिए ज्ञानी की बात सुनने का प्रयत्न ही नहीं करता वह। और यदि किसी की प्रेरणा से सुनने भी चला जाए, तो समझने की दृष्टि के बजाय सुनता है वाद विवाद की दृष्टि से, शास्त्रार्थ की दृष्टि से, दोष चुनने की दृष्टि से। अपनी रुचि के विपरीत कोई बात आई नहीं कि वह पड़ गया उस बेचारे के पीछे हाथ धोकर।
तथा अपने अभिप्राय के पोषक कुछ प्रमाण उस ही के वक्तव्यों में से छांटकर पूर्वा पर मेल बैठाने का स्वयं प्रयत्न न करता हुआ बजाय स्वयं समझने के समझाने लगा वक्ता को। वहां देखो, तुमने या तुम्हारे गुरु ने ऐसी बात कही है या लिखी है, और यहाँ उससे उल्टी बात कह रहे हो। और प्रचार करने लगता है लोक में इस अपने पक्ष का तथा विरोध का। फल निकलता है तीव्र द्वेष। श्रोता का दूसरा दोष है धैर्यहीनता। चाहता है कि तुरंत ही सब कुछ बता दे। एक राजा को एक बार हट उपजी। कुछ जोहरियों को दरबार में बुलाकर उसने बोला कि मुझे रत्न की परीक्षा करना सिखा दीजिए, नहीं तो मृत्यु का दंड भोगिए। जौहरियों के पांव तले की धरती खिसक गई। असमंजस में पड़े सोचते थे कि एक वृद्ध जौहरी आगे बढ़ा, बोला कि मैं सिखाऊंगा, पर एक शर्त पर। वचन दो तो कहूं। राजा बोला, स्वीकार है, जो भी शर्त होगी पूरी करूंगा। वृद्ध बोला, गुरु दक्षिणा पहले लूंगा। हाँ हाँ, तैयार हूं, मांगो, क्या मांगते हो। जाओ कोषाध्यक्ष, दे दो सेठ साहब को लाख करोड़ जो भी चाहिए। वृद्ध बोला कि राजन, लाख करोड़ नहीं चाहिए, बल्कि जिज्ञासा है राजनीति सीखने की, और वह भी अभी इसी समय। शर्त पूरी कर दीजिए और रत्न परीक्षा की विद्या ले लीजिए। परंतु यह कैसे संभव है, राजा बोला। राजनीति इतनी सी देर में थोड़े ही सिखाई जा सकती है। वर्षों हमारे मंत्री के पास रहना पड़ेगा। बस, तो रत्न परीक्षा भी इतनी जल्दी थोड़े ही बताई जा सकती है। वर्षों रहना पड़ेगा दुकान पर। और राजा को अकल आ गई। इसी प्रकार धर्म संबंधी बात भी कोई थोड़ी देर में सुनना या सीखना चाहे तो यह बात असंभव है। वर्षों रहना पड़ेगा ज्ञानी के संग में, और वर्षों सुनना पड़ेगा उसके विवेचन को। जब स्थूल प्रत्यक्ष इंद्रिय गोचर लौकिक बातों में भी यह नियम लागू होता है, तो सूक्ष्म परोक्ष इंद्रिय अगोचर अलौकिक बात में क्यों न लागू होगा। इसका सीखना तो और भी कठिन है। अतः भो जिज्ञासु, यदि धर्म का प्रयोजन व उसकी महिमा का ज्ञान करना है, तो धैर्य पूर्वक वर्षों तक सुनना होगा, शांत भाव से सुनना होगा, और पक्षपात व अपनी पूर्व की धारणा को दबाकर सुनना होगा। महाविघ्न पक्षपात। धर्म के प्रयोजन व महिमा को जानने या सीखने संबंधी बात चलती है, अर्थात धर्म संबंधी शिक्षण की बात है। वास्तव में यह जो चलता है, इसे प्रवचन न कहकर शिक्षण क्रम नाम देना अधिक उपयुक्त है। किसी भी बात को सीखने या पढ़ने में क्या क्या बाधक कारण होते हैं, उनकी बात है। 5 कारण बताए गए थे, उनमें से 4 की व्याख्या हो चुकी, जिस पर से यह निर्णय कराया गया कि यदि धर्म का स्वरूप जानना है तो उससे कुछ काम लेना है, तो पहला, उसके प्रति बहुमान व उत्साह उत्पन्न कर। दूसरा, निर्णय करके यथार्थ वक्ता से उसे सुन। तीसरा, अक्रम रूप में न सुनकर क से ह तक क्रम पूर्वक सुन। चौथा, धैर्य धार कर बिना चूक प्रतिदिन महीनों तक सुन। अब 5वें बाधक कारण की बात चलती है, वह है वक्ता व श्रोता का पक्षपात। वास्तव में यह पक्षपात बहुत घातक है। इस मार्ग में साधारणतः यह उत्पन्न हुए बिना नहीं रहता। कारण पहले बताया जा चुका है। पूरा वक्तव्य क्रम पूर्वक न सुनना ही उस पक्षपात का मुख्य कारण है। थोड़ा जानकर मैं बहुत कुछ जान गया हूँ, ऐसा अभिमान अल्पज्ञ जीवों में स्वभावतः उत्पन्न हो जाता है, जो आगे जानने की उसे आज्ञा नहीं देता। वह, जो मैंने जाना है सो ठीक है, और जो दूसरे ने जाना सो झूठ है। और दूसरा भी, जो मैंने जाना सो ठीक है, और जो आपने जाना सो झूठ। एक इसी अभिप्राय को धार परस्पर लड़ने लगते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, वाद विवाद करते हैं। उस वाद विवाद को सुनकर कुछ उसकी रुचि के अनुकूल व्यक्ति उसके पक्ष का पोषण करने लगते हैं, तथा दूसरे की रुचि के अनुकूल व्यक्ति दूसरे के पक्ष का। उसके अतिरिक्त कुछ साधारण व भोले व्यक्ति भी, जो उसकी बात को सुनते हैं, उसके अनुयायी बन जाते हैं, और जो दूसरे की बात को सुनते हैं, वे दूसरे के। बिना इस बात को जाने कि इन दोनों में से कौन क्या कह रहा है, और इस प्रकार निर्माण हो जाता है संप्रदायों का, जो वक्ता की मृत्यु के पश्चात भी परस्पर लड़ने में ही अपना गौरव समझते रहते हैं, और हित का मार्ग न स्वयं खोज सकते हैं और न दूसरों को दर्शा सकते हैं।
मजे की बात यह है कि यह सब लड़ाई होती है धर्म के नाम पर। यह दुष्ट पक्षपात कई जाति का होता है। उनमें से मुख्य दो जाति हैं, एक अभिप्राय का पक्षपात तथा दूसरा शब्द का पक्षपात। अभिप्राय का पक्षपात तो स्वयं वक्ता तथा उसके श्रोता दोनों के लिए घातक है, और शब्द का पक्षपात केवल श्रोताओं के लिए, क्योंकि इस पक्षपात में वक्ता का अपना अभिप्राय तो ठीक रहता है, पर बिना शब्दों में प्रकट हुए श्रोता बेचारा कैसे जान सकेगा उसके अभिप्राय को। अतः वह अभिप्राय में भी पक्षपात धारण करके स्वयं वक्ता के अंदर में पड़े हुए अनुक्त अभिप्राय का भी विरोध करने लगता है। यदि विषय को पूर्ण सुन व समझ लिया जाए तो कोई भी विरोधी अभिप्राय शेष न रह जाने के कारण पक्षपात को अवकाश नहीं मिल सकता। इस पक्षपात का दूसरा कारण है श्रोता की अयोग्यता, उसकी स्मरण शक्ति की हीनता, जिसके कारण कि सारी बात सुन लेने पर भी बीच बीच में कुछ कुछ बात तो याद रह जाती है और कुछ कुछ भूल जाता है वह, और इस प्रकार एक अखंडित धारावाही अभिप्राय खंडित हो जाता है उसके ज्ञान में। फल वही होता है जो कि अक्रम रूप से सुनने का है। पक्षपात का तीसरा कारण है व्यक्ति विशेष के कुल में परंपरा से चली आई कोई मान्यता या अभिप्राय। इस कारण का तो कोई प्रतिकार ही नहीं है, भाग्य ही कदाचित प्रतिकार बन जाए। तथा अन्य भी अनेकों कारण हैं जिनका विशेष विस्तार करना यहाँ ठीक सा नहीं लगता। हमें तो यह जानना है कि निज कल्याणार्थ धर्म का स्वरूप कैसे समझें। धर्म का स्वरूप जानने से पहले इस पक्षपात को तिलांजलि देकर यह निश्चय करना चाहिए कि धर्म संप्रदाय की चार दीवारी से दूर किसी स्वतंत्र दृष्टि में उत्पन्न होता है, स्वतंत्र वातावरण में पलता है, वह स्वतंत्र वातावरण में ही फल देता है। यद्यपि संप्रदायों को आज धर्म के नाम से पुकारा जाता है, परंतु वास्तव में यह भ्रम है, पक्षपात का विषैला फल है। संप्रदाय कोई भी क्यों न हो, धर्म नहीं हो सकता। संप्रदाय पक्षपात को कहते हैं और धर्म स्वतंत्र अभिप्राय को कहते हैं, जिसे कोई भी मनुष्य किसी भी संप्रदाय में उत्पन्न हुआ, छोटा या बड़ा, गरीब या अमीर, यहाँ तक कि त्रियंच भी सब धारण कर सकते हैं, जबकि संप्रदाय इसमें अपनी टांग अड़ाकर किसी को धर्म पालन का अधिकार देता है और किसी को नहीं देता। आज के जैन संप्रदाय का धर्म भी वास्तव में धर्म नहीं है, संप्रदाय है, एक पक्षपात है। इसके अधीन क्रियाओं में ही कूप मंडूक बनकर बरतने में कोई हित नजर नहीं आता। पहले कभी नहीं सुनी होगी ऐसी बात, और इसलिए कुछ क्षोभ भी संभवतः आ गया हो। धारणा पर ऐसी सीधी व कड़ी चोट कैसे सहन की जा सकती है? यह धर्म तो सर्वोच्च धर्म है ना जगत का। परंतु शोभ की बात नहीं है भाई, शांत हो। तेरा यह शोभ ही तो वह पक्षपात है, सांप्रदायिक पक्षपात, जिसका निषेध कराया जा रहा है। इस शोभ से भी तो परीक्षा हो रही है तेरे अभिप्राय की। शोभ को दबा, आगे चलकर स्वयं समझ जाएगा कि कितना सार था तेरे इस शोभ में। अब जरा विचार कर कि क्या धर्म भी कहीं ऊंचा या नीचा होता है, बड़ा और छोटा होता है, अच्छा या बुरा होता है? धर्म तो धर्म होता है, उसका क्या ऊंचा नीचापना, उसका क्या जैन व अजैन पना, क्या वैदिक पना व मुसलमान पना। धर्म तो धर्म है, जिसने जीवन में उतारा उसे हितकारक ही है, जैसा कि आगे के प्रकरणों में स्पष्ट हो जाएगा। उस हित को जानने के लिए कुछ शांत चित्त होकर सुन, पक्षपात को भूल जा थोड़ी देर के लिए। तेरे शोभ के निवारणार्थ यहाँ इस विषय पर थोड़ा और प्रकाश डाल देना उचित समझता हूँ। किसी मार्ग विशेष पर श्रद्धा न करने का नाम संप्रदाय नहीं है। संप्रदाय तो अंतरंग के किसी विशेष अभिप्राय का नाम है, जिसके कारण कि दूसरे की धारणाओं के प्रति कुछ अदेखा सा भाव प्रकट होने लगता है। इस अभिप्राय को परीक्षा करके पकड़ा जा सकता है, शब्दों में बताया नहीं जा सकता। कल्पना कीजिए कि आज मैं यहाँ इस गद्दी पर कोई ब्रह्माद्वैतवाद का शास्त्र ले बैठूं और उसके आधार पर आपको कुछ सुनाना चाहूं, तो बताइए आपकी अंतर्वृत्ति क्या होगी? क्या आप उसे भी इसी प्रकार शांति व रुचि पूर्वक सुनना चाहेंगे जिस प्रकार की इसे सुन रहे हैं? संभवतः नहीं। यदि मुझसे लड़ने न लगे तो
या तो यहाँ से उठकर चले जाओगे और या बैठकर चुपचाप चर्चा करने लगोगे, या ऊँघने लगोगे, और या अंदर ही अंदर कुछ कुढ़ने लगोगे। सुनने आए थे जिनवानी और सुनने बैठ गए अन्य मत की कथनी। बस इसी भाव का नाम है सांप्रदायिकता। इस भाव का आधार है गुरु का पक्षपात, अर्थात जिनवानी की बात ठीक है क्योंकि मेरे गुरु ने कही है, और यह बात झूठ है क्योंकि अन्य के गुरु ने कही है। यदि जिनवानी की बात को भी युक्ति व तर्क द्वारा स्वीकार करने का अभ्यास किया होता, तो यहाँ भी उसी का अभ्यास का प्रयोग करते। यदि कुछ बात ठीक बैठ जाती तो स्वीकार कर लेते, नहीं तो नहीं। इसमें शोभ की क्या बात थी? बाजार में जाएं, अनेक दुकानदार आपको अपनी ओर बुलाएं, आप सबकी ही तो सुन लेते हैं। किसी से शोभ करने का तो प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता। किसी से सौदा पटा तो लिया है, नहीं पटा तो आगे चल दिए। इसी प्रकार यहाँ क्यों नहीं होता? बस इस अदेख सके भाव को टालने की बात कही जा रही है। मार्ग के प्रति तेरी जो श्रद्धा है, उसका निषेध नहीं किया जा रहा है। युक्ति व तर्क पूर्वक समझने का अभ्यास हो तो सब बातों में से तथ्य निकाला जा सकता है, भूल भी कदापि नहीं हो सकती। यदि श्रद्धांत सच्चा है तो उसमें बाधा भी नहीं आ सकती। सुनने से डर क्यों लगता है? परंतु क्योंकि मेरे गुरु ने कहा है इसलिए सत्य है। तेरे अपने कल्याणार्थ इस बुद्धि का निषेध किया जा रहा है। विज्ञानिकों का यह मार्ग नहीं है। वे अपने गुरु की बात को भी बिना युक्ति के स्वीकार नहीं करते। यदि अनुसंधान या अनुभव में कोई अंतर पड़ता प्रतीत होता है तो युक्ति द्वारा ग्रहण की हुई को भी नहीं मानते हैं। बस तत्व की यथार्थता को पकड़ना है तो इसी प्रकार करना होगा। गुरु के पक्षपात से सत्य का निर्णय ही न हो सकेगा, अनुभव तो दूर की बात है। अपनी दही को मीठा बताने का नाम सच्ची श्रद्धा नहीं है। वास्तव में मीठी हो तथा उसके मिठास को चखा हो, तब उसे मीठी कहना सच्ची श्रद्धा है। देख, एक दृष्टांत देता हूं। एक जोहरी था, उसकी आयु पूर्ण हो गई। पुत्र था तो पर निखट्टू। पिताजी की मृत्यु के पश्चात अलमारी खोली और कुछ जेवर निकालकर ले गया अपने चाचा के पास। चाचा जी, इन्हें बिकवा दीजिए। चाचा भी जोहरी था, सब कुछ समझ गया। कहने लगा, बेटा आज ना बेचो इन्हें, बाजार में ग्राहक नहीं है, बहुत कम दाम उठेंगे। जाओ जहां से लाए हो वहीं रखाओ इन्हें, और मेरी दुकान पर आकर बैठ जाओ। घर का खर्चा दुकान से उठा लिया करो। वैसा ही किया और कुछ महीनों के पश्चात पूरा जोहरी बन गया वह। अब चाचा ने कहा कि बेटा जाओ आज ले आओ वे जेवर, आज ग्राहक हैं बाजार में। बेटा तुरंत गया, अलमारी खोली और जेवर के डिब्बे उठाने लगा। पर हैं, यह क्या? एक डब्बा उठाया, रख दिया वापिस। दूसरा उठाया, रख दिया वापिस। और इसी तरह तीसरा, चौथा आदि सब डब्बे ज्यों के त्यों अलमारी में रख दिए। अलमारी बंद की और चला आया खाली हाथ दुकान पर। निराशा में गर्दन लटकाए विकल्प सागर में डूबा वह युवक। जेवर नहीं लाए बेटा? चाचा ने प्रश्न किया, और एक धीमी सी लज्जित सी आवाज निकली युवक के कंठ से, क्षमा करो चाचा, भूला था, भ्रम था। वह सब तो कांच है, मैं हीरे समझ बैठा था उन्हें अज्ञानवश। आज आपसे ज्ञान पाकर आंखें खुल गई हैं मेरी। बस इसी प्रकार तेरे भ्रम की, पक्षपात की सत्ता उसी समय तक है जब तक कि धैर्यपूर्वक कुछ महीनों तक बराबर उस विशाल तत्व को सुन व समझ नहीं लेता। उस संपूर्ण को यथार्थ रीत्या समझ लेने के पश्चात तू स्वयं लज्जित हो जाएगा, हंसेगा अपने ऊपर। वैज्ञानिक बन। जैसा कि आगे स्पष्ट हो जाएगा, धर्म का स्वरूप सांप्रदायिक नहीं वैज्ञानिक है। अंतर केवल इतना है कि लोक में प्रचलित विज्ञान भौतिक विज्ञान है और यह है आध्यात्मिक विज्ञान। धर्म की खोज तुझे एक वैज्ञानिक बनकर करनी होगी, सांप्रदायिक बनकर नहीं। स्वानुभाव के आधार पर करनी होगी, गुरुओं के आश्रय पर नहीं। अपने ही अंदर से तत्संबंधी क्या और क्यों उत्पन्न करके तथा अपने ही अंदर से उसका उत्तर लेकर करनी होगी, किसी से पूछकर नहीं। गुरु जो संकेत दे रहे हैं उनको जीवन पर लागू करके करनी होगी, केवल शब्दों में नहीं।
तुझे एक फिलोसोफर बनकर रह चलना होगा, कूप मंडूक बनकर नहीं। स्वतंत्र वातावरण में जाकर विचरना होगा, सांप्रदायिक बंधनों में नहीं। देख एक वैज्ञानिक का ढंग और सीख कुछ उससे। अपने पूर्व के अनेकों वैज्ञानिकों व फिलोसोफरों द्वारा स्वीकार किए गए सर्व ही सिद्धांतों को स्वीकार करके उसका प्रयोग करता है वह अपनी प्रयोगशाला में और एक आविष्कार निकाल देता है। कुछ अपने अनुभव भी इस सिद्धांत के रूप में लिख जाता है पीछे आने वाले वैज्ञानिकों के लिए, और वे पीछे वाले भी इसी प्रकार करते हैं। सिद्धांत में बराबर वृद्धि होती चली जा रही है, परंतु कोई भी अपने से पूर्व सिद्धांत को झूठा मानकर उसको मैं नहीं पढ़ूंगा ऐसा अभिप्राय नहीं बनाता। सब ही पीछे पीछे वाले अपने से पूर्व पूर्व वालों के सिद्धांतों का आश्रय लेकर चलते हैं। उन पूर्व में किए गए अनुसंधानों को पुनः नहीं दोहराते। इसी प्रकार तुझे भी अपने पूर्व में हुए प्रत्येक ज्ञानी के, चाहे वह किसी नाम व संप्रदाय का क्यों ना हो, अनुभव और सिद्धांतों से कुछ न कुछ सीखना चाहिए, कुछ न कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। बाहर से ही, केवल इस आधार पर कि तेरे गुरु ने तुझे अमुक बात अमुक ही शब्दों में नहीं बताई है, उनके सिद्धांतों को झूठा मानकर उनसे लाभ लेने की बजाय उनसे द्वेष करना योग्य नहीं है। वैज्ञानिकों का यह कार्य नहीं है। जिस प्रकार प्रत्येक वैज्ञानिक जो जो सिद्धांत बनाता है उसका आधार कोई कपोल कल्पना मात्र नहीं होता, बल्कि होता है उसका अपना अनुभव जो वह अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग विशेष के द्वारा प्राप्त करता है। पहले स्वयं प्रयोग करके उसका अनुभव करता है और फिर दूसरों के लिए लिख जाता है अपने अनुभव को। कोई चाहे तो उससे लाभ उठा ले, न चाहे तो न उठाए, परंतु वह सिद्धांत स्वयं एक सत्य ही रहता है, एक ध्रुव सत्य। इसी प्रकार अनेक ज्ञानियों ने अपने जीवन की प्रयोगशालाओं में प्रयोग किए उस धर्म संबंधी अभिप्राय की पूर्ति के मार्ग में। कुछ उसे पूर्ण कर पाए और कुछ न कर पाए, बीच में ही मृत्यु की गोद में जाना पड़ा। परंतु जो कुछ भी उन सब ने अनुभव किया या जो जो प्रक्रियाएं उन्होंने उन उन प्रयोगों में स्वयं अपनाई, वे लिख गए हमारे हित के लिए कि हम भी उनमें से कुछ तथ्य समझकर अपने प्रयोग में कुछ सहायता ले सकें। सहायता लेना चाहें तो लें और न लेना चाहें तो न लें, परंतु वे सिद्धांत सत्य हैं, परम सत्य। इस मार्ग में इतनी कभी दुर्भाग्यवश अवश्य रहती है जो कि वैज्ञानिक मार्ग में देखने में नहीं आती, और वह यह है कि यहाँ कुछ स्वार्थी अनुभव विहीन ज्ञानाभिमानी जन विकृत कर देते हैं उन सिद्धांतों को, पीछे से कुछ अपनी धारणाएं उसमें मिश्रण करके, और वैज्ञानिक मार्ग में ऐसा होने नहीं पाता। पर फिर भी वे विकृतियां दूर की जा सकती हैं कुछ अपनी बुद्धि से, अपने अनुभव के आधार पर। भो जिज्ञासु, तनिक विचार तो सही कि कितना बड़ा सौभाग्य है तेरा कि उन उन ज्ञानियों ने जो बड़े बड़े बलिदानों के पश्चात बड़े परिश्रम से जानी, बिना किसी मूल्य के दे गए तुझे वे बातें, अर्थात बड़े परिश्रम से बनाया हुआ अपना भोजन परोस गए तुझे, और आज भूखा होते हुए भी तथा उनके द्वारा परोसा यह भोजन सामने रखा होते हुए भी तू खा नहीं रहा है इसे, कुछ संशय के कारण या सांप्रदायिक विद्वेष के कारण, जिसका आधार है केवल पक्षपात। तुझसा मूर्ख कौन होगा, तुझसा अभागा कौन होगा। बहुत जिज्ञासु, अब इस विष को उगल दे और सुन कुछ नई बात जो आज तक संभवतः नहीं सुनी है, और सुनी भी हो तो समझी नहीं है। सर्व दर्शनकारों के अनुभव का सार और स्वयं मेरे अनुभव का सार, जिसमें न कहीं है किसी का खंडन और न है किस निज की बात का पक्ष, वैसा वैसा स्वयं अपने जीवन में उतार कर उसकी परीक्षा कर, बताए अनुसार ही फल हो तो ग्रहण कर ले और वैसा फल न हो तो छोड़ दे। पर वाद विवाद किसके लिए और क्यों। बाजार का सौदा है, मर्जी में आए ले, मर्जी में आए न ले। यह एक निस्वार्थ भावना है, तेरे कल्याण की भावना और कुछ नहीं। कुछ लेना देना नहीं है तुझसे, तेरे अपने कल्याण की बात है। निज हित के लिए एक बार सुन तो सही, तुझे अच्छी लगे बिना न रहेगी। क्यों अच्छी न लगे, तेरी अपनी बात है। घर बैठे बिना परिश्रम के मिल रही है तुझे, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है।
निज हित के लिए अपक्षपात की दाह में इसकी अवहेलना मत कर। पक्षपात निरसन। परंतु पक्षपात को छोड़कर सुनना, नहीं तो पक्षपात का ही स्वाद आता रहेगा, इस बात का स्वाद न चख सकेगा। देख, एक दृष्टांत देता हूं। एक चींटी थी, नमक की खान में रहती थी। कोई उसकी एक सहेली उससे मिलने आई। बोली, बहन तू कैसे रहती है यहाँ, इस नमक के खारे स्वाद में? चल मेरे स्थान पर चल, वहां बहुत अच्छा स्वाद मिलेगा तुझे। तू बड़ी प्रसन्न होकर वहां रहेगी। कहने सुनने से चली आई वह, उसके साथ उसके स्थान पर हलवाई की दुकान में। परंतु मिठाई पर घूमते हुए भी उसकी विशेष प्रसन्नता न हुई। उसकी सहेली ताड़ गई उसके हृदय की बात और पूछ बैठी उससे, क्यों बहन, आया कुछ स्वाद? नहीं, कुछ विशेष स्वाद नहीं, वैसा ही सा लगता है मुझे तो, जैसा वहां नमक पर घूमते हुए लगता था। सोच में पड़ गई उसकी सहेली, यह कैसे संभव है? मीठे में नमक का ही स्वाद कैसे आ सकता है? कुछ गड़बड़ अवश्य है। झुक कर देखा उसके मुख की ओर। परंतु बहन, ये तेरे मुख में क्या है? कुछ नहीं। चलते समय सोचा कि वहां यह पकवान मिले कि नहीं मिले, थोड़ा साथ ले चलूं। और मुख में धर लाई छोटी सी नमक की डली, वही है यह। अरे, तो यहाँ का स्वाद कैसे आवे तुझे? मुंह में रखी है नमक की डली, मीठे का स्वाद कैसे आएगा? निकाल इसे। डरती हुई ने कुछ कुछ झिझक व आशंका के साथ निकाला उसे। एक और रख दिया, इसलिए कि थोड़ी देर पश्चात पुनः उठा लेना होगा इसे। अब तो सहेली कहती है, खैर निकाल दो इसके कहने से। और उसके निकलते ही पहुंच गई दूसरे लोक में वह। उठा ले बहन अब इस अपनी डली को, सहेली बोली। लज्जित हो गई वह यह सुनकर, क्योंकि अब उसे कोई आकर्षण नहीं था उस नमक की डली में। बस, तुम भी जब तक पक्षपात की यह डली मुख में रखे बैठे हो, नहीं चख सकोगे इस मधुर आध्यात्मिक स्वाद को। आता रहेगा केवल द्वेष का कड़वा स्वाद। एक बार मुंह में से निकाल कर चखो इसे, भले फिर उठा लेना इसी अपने पहली खोज को। परंतु इसका विश्वास दिलाता हूं कि एक बार के ही इस नई बात के आस्वाद से तुम भूल जाओगे उसके स्वाद को, लज्जित हो जाओगे उस भूल पर। उसी समय पता चलेगा कि यह डली स्वादिष्ट थी कि कड़वी। दूसरा स्वाद चखे बिना कैसे जान पाओगे इसके स्वाद को? अतः कोई भी नई बात जानने के लिए प्रारंभ में ही पक्षपात का विष अवश्य उगलने योग्य है। किसी बात को सुनकर या किसी भी शास्त्र में पढ़कर वक्ता या लेखक के अभिप्राय को ही समझने का प्रयत्न करना, जबरदस्ती उसके अर्थ को घुमाने का प्रयत्न न करना। वक्ता या लेखक के अभिप्राय का गला घोंटकर अपनी मान्यता व पक्ष के अनुकूल बनाने का प्रयत्न न करना। तत्व को अनेकों दृष्टियों से समझाया जाएगा। सब दृष्टियों की पृथक पृथक जानकार ज्ञान में उसका सम्मिश्रण कर लेना। किसी दृष्टि का भी निषेध करने का प्रयत्न न करना, अथवा किसी एक ही दृष्टि का आवश्यकता से अधिक पोषण करने के लिए शब्दों में खींचतान न करना। ऐसा करने से भी अन्य दृष्टियों का निषेध ही हो जाएगा, तथा अन्य भी अनेकों बातें हैं जो पक्षपात के अधीन पड़ी हैं, उन सबको उगल डालना, समन्वयात्मक दृष्टि बनाना, साम्यता धारण करना। इसी में निहित है तुम्हारा हित, और तभी समझाया या समझा जा सकता है तत्व। उपरोक्त इन सर्व पांचों कारणों का अभाव हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता कि तुम धर्म के उस प्रयोजन को व उसकी महिमा को ठीक ठीक जान न पाओ, और जानकर उससे इस जीवन में कुछ नवीन परिवर्तन लाकर किंचित इसके मिष्ट फल की प्राप्ति न कर लो, और अपनी प्रथम की ही निष्प्रयोजन धार्मिक क्रियाओं के रहस्य को समझकर उन्हें सार्थक न बना लो।